दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह नियमित और नियंत्रित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, 1773 जो है एक्ट ब्रिटिश सरकार जो कि इंग्लैंड से शासन करती थी, वहां की जो शासन थी वो इंडिया में अपने प्रभाव बनाने के लिए, यहाँ पे अपना राज स्थापित करने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, हाँ, जो कि इसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए, मतलब इन्हीं के कहने पे चलने और काम करने के लिए इसने 1773 एक्ट बनाया, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे 1773 एक्ट में ही प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता, मतलब कार्यों की मान्यता मिली थी, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो आप बताइएगा इसको जो है ब्रिटिश सरकार जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करके भारत को अपने अंदर नियंत्रित करने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये 1773 का एक्ट बनाया और भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यताओं, कार्यों को मान्यता भी इसी में मिली थी, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरी बात करते हैं। ये तो पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरी जो बात थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर हुआ करते थे, जो सबसे उच्चतम पद था इनका, उसमें गवर्नर नियुक्त हुआ करते थे, ठीक है। उस समय जो है गवर्नर की नियुक्ति होती थी, तो गवर्नर का जो पद था उसका नाम बढ़ाकर पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसका पदनाम जो है बदल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बंगाल में बनाया था। तो सबसे पहले इनके अधीन जो क्षेत्र था वो था बंगाल, तो बंगाल के अधीन में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। अब प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे? प्रथम बंगाल के गवर्नर जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं
इसके बाद क्या हुआ, जो चौथी, ये देखिए तीसरी बात थी, चौथी जो बात थी इस एक्ट द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा 1774 में 1774 में बंगाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1774 में 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत, इसके मतलब अधीन जो काम करते थे, पहले थे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और 3 जो थे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो थे अन्य न्यायाधीशों का नियुक्ति हुआ कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में ही। ये हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो कि चौथी बात थी। अब 5वीं बात हम बताते हैं, जो 5वीं और आखिरी बात है। पांचवी बात ये है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया, जो इसमें इंग्लैंड के मतलब अंग्रेज जो लोग काम करते थे, वो ईस्ट इंडिया के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कार्य करते थे और जो है इन्होंने अपना निजी व्यापार भी चालू कर दिया था। ठीक है, और निजी व्यापार भी चालू कर दिया था और साथ साथ भारतीयों से लेते थे। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कार्य करते थे, मतलब जो काम करते थे, वो ईस्ट इंडिया के लिए भी काम करते थे और साथ में अपना एक भारत आकर एक निजी व्यापार भी करने लगे थे। और साथ ही साथ भारतीयों से रिश्वत भी लेना शुरू कर दिया था इन्होंने। जब भारतीयों से रिश्वत लेने लगे, ये बात ब्रिटिश सरकार को जब पता चली, तो ब्रिटिश सरकार ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसका भी समाधान निकाला। ठीक है, जब इसको लागू करा तो उसमें इनकी हरकतों को रोकने के लिए इन्होंने निजी व्यापार करने पे प्रतिबंध लगाया और साथ ही साथ रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये एक्ट में यही बताता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उसमें जो काम कर रहे थे लोग, वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, वो अपना एक निजी व्यापार कर लिए। उसको ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाने के लिए इस एक्ट को बनाया और इसमें जो भारतीयों से रिश्वत ली जाती थी, उसको उस पे भी रोक लगा दी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसकी जो फाइनल बात है, मतलब आखिरी, एकदम आखिरी बात है, ठीक है। आखिरी बात इसकी ये है, ये एक्ट की कोड ऑफ ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्ट, कोड ऑफ डायरेक्ट भी इसी एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको बनाया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के लिए, ठीक है। इसमें जो धांधली हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो धांधलियां हो रही थी, इसको प्रतिबंध तो लगा दिया सब कुछ, उसके साथ साथ राजस्व तथा राजस्व नागरिकों और सैनिकों की राजस्व नागरिकों और सैनिकों की जानकारी भी आवश्यक कर दी। मतलब ये जो भी कुछ करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व और नागरिकों और सैनिकों के अधीन जो भी कार्य करेंगे, उसकी जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को मिलेगी अब, ठीक है। कोड ऑफ डायरेक्ट का मतलब समझ में आया? कोड ऑफ डायरेक्ट राजस्व और नागरिकों और सैनिकों की, मतलब जो भी कार्य कर रहे होंगे, जो भी कुछ कर रहे होंगे, इसकी जानकारी देना आवश्यक कर दिया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गड़बड़ या कुछ भी मतलब बेकार लगा हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हुई हो, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।